जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। देवों के स्तवन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मय दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर पाकर मय का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभू की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिवजी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभू को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यूँ स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याण करता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवन देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सतम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सब देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को कुछ अभीष्ट था, वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं मानव, जो शिवजी की कृपा से जलने से बच गया था, शंभू को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य अन्य देवों को भी प्रणाम किया।
फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विजश्रेष्ठ मय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में असुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। अध्याय 11 से 12। संगत जी, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो वर्ड है जो गुरुजी ने भी यूज़ किया है वो है सदा। सदा मतलब ऑलवेज। तो ये वर्ड यहाँ पर भी आया है, यही बोलते हैं, शंकर जी सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं। तो ये
ये सदा वर्ड गुरुजी ने यूज़ करा है। जैसे एक तो जो उन्होंने सिग्नेचर्स करते थे उसमें बोलते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है सदा, हमेशा। जब हम गुरुजी के संग हैं, गुरुजी के संगत बने हुए हैं, तो गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो गुरुजी का मंत्र जाप है उसके अंदर भी गुरुजी ने बोला है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो सदा वर्ड मतलब कि ऑलवेज। तो ये हमें अपने मन के अंदर पूरा विश्वास लेके आना है फुली, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन आवर हार्ट कि गुरुजी हमारे सदा सहाय हैं। सदा सहाय हैं मतलब कि हमेशा, चाहे ये संसार रहे ना रहे, चाहे ये सृष्टि रहे ना रहे, चाहे हम रहे ना रहें इस बॉडी फॉर्म में, लेकिन गुरुजी हमारे साथ सदा हैं। सो ऑलवेज हैव फेथ इन योर गुरु। इवन दो इस समय आपको ऐसा लगेगा कि कुछ, कभी ऐसा लगता है कि कुछ सेंस नहीं मेक कर रहा होता, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी गुरु कहते हैं और करते हैं वो किसके लिए होता है? वो हमेशा उनके डिसाइपल की अच्छाई के लिए होता है, हमारे बेनिफिट के लिए होता है। हम जैसे जो संगत हैं जिनको गुरुजी ने एक्सेप्ट किया है अपने शरण में, जो भी गुरुजी करते हैं अब हमारे साथ, वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हम अपने मन के अंदर इतना विश्वास कर लें कि चाहे हम दुखी होते हैं तो हम दुख में सोचते हैं कि गुरुजी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। क्वेश्चन करने लगते हैं गुरु को, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ऑल these questions they start arising in our mind. But we should never question our guru, because whatever he does, it has a purpose, and the purpose is the benefit of his disciple. सो इसी के साथ आज की सबको प्रणाम। सारे संगत जी के चरणों में मेरी चरण वंदना। जय गुरु जी।